मोशन इन अ प्लेन, है ना। पंखा बंद करो। देखो बेटा, बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है। अगर आपने 1D पढ़ लिया है तो 2D आपको आता है। बेसिकली अब आप ये समझिए, आपने ये पढ़ा है कि पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है, फ्री फॉल। आपने ये भी पढ़ा है कि अगर वो इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, तो ये 1D है, ये भी आपका 1D है। इन दोनों को मिला दोगे तो पार्टिकल ऐसे चला जाएगा। ये हो गया हमारा 2D। ये समझिए। अब इसकी स्टडी कैसे करी जाती है, जब दो तरह की डीज में मिक्स हो रही है तो एक बार में हम एक की स्टडी करते हैं। सपोज करो इसको मैं अलोंग y एक्सिस स्टडी करना चाहता हूं। इसको मैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेसिक है, अलोंग x एक्सिस स्टडी करना चाहता हूं और ये मेरा ओवरऑल नेट है। अलोंग y एक्सिस अगर मैं लिखता हूं तो y एक्सिस का फोर्स मास इंटू y एक्सिस में लगने वाला एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अब ये ऊपर हो गया नीचे होगा वो बात की बात। एक तो ये बात, अगर मेरा एक्सेलरेशन निकल जाता है, y एक्सिस में फाइनल स्पीड, y एक्सिस में इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम। तीसरा, y एक्सिस में फाइनल पोजीशन, y एक्सिस में इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, किधर की तरफ, y एक्सिस। मेरे को इससे मतलब ही नहीं है, मेरे को उधर देखना ही नहीं है, मैं सिर्फ इसकी स्टडी कर रहा हूं। ये याद रखना, जब भी आप एक साइड की स्टडी कर रहे हो तो दूसरी वेलोसिटी से मतलब ही नहीं है। मैं आपको अभी बताऊंगा मैंने ऐसा कहां करा हुआ है। चौथा, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा क्या कर रहा हूं, v इक्वल टू, अच्छा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस का एक्सेलरेशन। अगर यही मुझे x एक्सिस में करना है तो x एक्सिस में लगने वाला फोर्स, एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन निकल जाएगा, अरे x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकल गया, अब आप मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। s इज v इज इक्वल टू, लिखते जाइए, at फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इनिशियल, अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने की बात करूं तो क्या मैं अगर फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा तो ये अलोंग y एक्सिस, ये अलोंग x एक्सिस, तो मैं लिख सकता हूं vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। अगर पार्टिकल किसी पॉइंट पर यहां है, इस तरह से समझिए, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक है vx और एक है vy। vy निकालने के लिए हमने इसका यूज कर लिया, vx निकालने के लिए हमने इसका यूज कर लिया, और ये है मेरे पास sx और ये है मेरे पास sy। तो अगर मुझे v निकालना है तो मैं vx vy निकाल करके जोड़ दूंगा वेक्टर वाला। अगर मुझे s निकालना है कि ये यहां से यहां पे कितना दूर है, तो मैं s निकालने के लिए sx स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर का रूट कर दूंगा। अगर एंगल निकालना है तो मैं tan थीटा करके निकाल दूंगा, समझ रहे हो। अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी का निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी, ये लो भाई, vx इधर है, vy इधर है, तो नेट v तो ऐसे निकालोगे, लिख लीजिए इसको। एक्सेलरेशन में क्या, एक्सेलरेशन में निकाल सकते हो कि अगर मेरे को a नेट निकालना है तो अगेन वेक्टर क्वांटिटी तो है, क्या दिक्कत है, निकाल दो ऐसे अगर निकालना हो तो। लिखिए इसको। इसमें टाइम का कोई रोल है कि नहीं है? टाइम तो सबके लिए जैसा होता है, टाइम रिलेटिव नहीं होता। तो हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए, बेसिकली प्रोजेक्टाइल क्या होता है।
उस कहते हैं किसी भी एक पार्टिकल को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजेंटल से किसी भी एंगल पे फेंक दीजिए, ऐसे नहीं, थोड़ा सा उठा करके, ऐसे करके। तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इसका पाथ कहलाता है प्रोजेक्टाइल पाथ, और इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह से इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो इसकी इनिशियल स्पीड मैंने मानी है v है, और ये यहां से थीटा एंगल पर जा रहा है, ठीक है। तो इसके पूरे मोशन के दौरान इस पर एक फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? इसके पूरे मोशन के दौरान क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है या नहीं? क्योंकि अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, हम मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, और अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं है और हम मोशन की इक्वेशन भी नहीं लगाएंगे। फोर्स लग रहा है कौन सा? वो तो अरे आपने यूं लगा करके छोड़ दिया ना, अब पार्टिकल हवा में, अब लग रहा है कोई नहीं, पर एक तरह ऑपोजिट फोर्स तो बढ़ेगा इस पे, ग्रेविटी। वो भाई वही तो समझना, आपने तो जब देखा है तब मैं छोड़ चुका हूं। अब बताओ आपको जो दिख रहा है सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, क्लियर? तो एक फोर्स कॉन्स्टेंटली इस पर नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज ग्रेविटी। हर एक मूवमेंट पे एक फोर्स लगता रहेगा, यानी कि ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इसलिए इसका रिटार्डेशन भी हमेशा नीचे की तरफ ही होगा। एक तो ये बात, यानी कि ये एक्सीलरेटेड मोशन में आता है, मोशन की इक्वेशन लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी इसकी आएगी इधर की तरफ एक्स एक्सिस में, दैट इज v cos थीटा, और एक आएगा v sin थीटा। अब मेरी बात सुनिए, क्या अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। तो क्या मैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन मानूं? बोलिए, क्या एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। जब फोर्स नहीं लग रहा साला एक्सेलरेशन कहां से आएगी? एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस में इसकी स्पीड हर एक मूवमेंट पर कांस्टेंट रहेगी। यहां भी v cos थीटा, टॉप पर भी v cos थीटा, यहां भी v cos थीटा, और टकराते वक्त भी v cos थीटा। ये स्पीड इसकी कभी नहीं चेंज होने वाली, तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन नहीं है, तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी, vx विल बी v cos थीटा। लेकिन y एक्सिस में नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, तो अब मुझे पता है y एक्सिस में एक फोर्स है, तो एक्सेलरेशन आ गया ग्रेविटी का। इसलिए मैं y एक्सिस में फाइनल स्पीड, इस पर ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो यहां पर आकर के इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। याद है ना, हम लोग पत्थर को ऐसे फेंकते थे, फिर ये ऐसे आता था, तो ये ऊपर की तरफ स्पीड 60 से 50, 50 से 40, 30, 20, 10, 0, फिर बढ़ती जाती थी, टकराते समय फिर से कितनी हो जाती थी? 60। तो Vy था, फिर और कम हो गया, फिर यहां पर Vy क्या हो गया? 0। यहां पे Vy नीचे की तरफ आ गया, और फिर और बढ़ गया, और टकराते समय कितना हो जाएगा? v sin थीटा, जितना पहले था। यानी कि टकराते वक्त भी ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ही गिरेगा और v स्पीड से टकराएगा। सेम v स्पीड से फेंका है, v स्पीड से टकराया है। v cos थीटा था हॉरिजॉन्टल में, v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, यहां भी थीटा एंगल। बट ये वाली स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस P पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी v cos थीटा रहेगी। क्लियर? ओके। तो फाइनल वेलोसिटी अगर y एक्सिस में निकालना है तो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v sin थीटा, v इज इक्वल टू u माइनस gt। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो s इज इक्वल टू ut। जब आप a से b जाओगे, अच्छा मैं यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ लिख देता हूं, s इज इक्वल टू ut
क्योंकि रेफरेंस पॉइंट मैंने यही माना है, तो इनिशियल वो पोजीशन उसकी यहीं पर है, इसलिए मैंने एस नोड वाला चक्कर नहीं लिखा। प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। सुनना, मिसगाइड मत होना। एस वाई क्या है? कहां की डिस्टेंस? वाई एक्सिस का। यानी कि अगर पार्टिकल वाई एक्सिस की डिस्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूं, यहां से यहां पर है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, या वापस आ रहा है, यह है वाई एक्सिस मेरा। अगर पार्टिकल यहां भी है तो भी ये वाई एक्सिस में थोड़ा ऊपर है। जब ये यहां हो गया तो एस वाई क्या हो गया? जीरो। इस वक्त एस वाई मैक्सिमम है, ठीक है। फाइनल स्पीड का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a(s), और इसको भी मैं डायरेक्शन के साथ लिख दूं। एस एक्स इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। अब एक एक्सपर्ट एडवाइस और सुनिए, जब भी 2D मोशन होता है तो इस चीज की स्टडी करी जाती है टाइम निकालने के लिए। टाइम निकालना है तो हम इसी की स्टडी करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस की। तो यहां से टाइम निकाल करके हम वाई एक्सिस में रखते हैं। लिख दीजिए सब, और सुनिए बेसिक्स में। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे पता करना है कि ये यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट आया है इसका, तो मैं क्या करूंगा? एस एक्स पता कर दूं, एस वाई पता कर दूं, तो मेरा एस आ जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? एस एक्स का स्क्वायर एस वाई के स्क्वायर का रूट। देखिए, अगर मैं ये पता करना चाहूं कि नेट स्पीड क्या है, तो वही है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट, सब कुछ वही है। क्वेश्चन लिखा रहा हूं, ट्राई कीजिए, देखते हैं आपने कितना सीखा। क्या आप जिस्म और आत्मा दोनों को अलग अलग करके वेक्टर की फॉर्म में जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, ये सीखना है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। If a particle is moving along x-axis at 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये पार्टिकल है 3 मीटर पर सेकेंड से along x-axis जा रहा है, इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 4 न्यूटन का, तो ऑफ कोर्स है धीरे धीरे ये ऊपर भी उठेगा, और मैंने माना ये यहां तक पहुंच गया है। इस पर फोर्स 4 न्यूटन का लगता रहा और ये यहां तक पहुंच गया। ए से चला है, सी तक पहुंचा है, बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पहले मैं वैसे कर देता हूं जैसे आप लोगों को सिखाया था। मैं इसकी स्टडी करता हूं अलोंग वाई एक्सिस, फिर मैं करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले फोर्स का पता करो, वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है, इसलिए वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन भी आएगा। 4 न्यूटन है 2 किलोग्राम, तो ये आ गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाई एक्सिस में आ गया। तो मैं यहां पर मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो मैं वी वाई निकाल दूंगा और वी एक्स निकाल दूंगा। तो वी वाई कैसे निकालूंगा? फाइनल स्पीड, यहां पे मुझे स्पीड निकालनी है ना, हाँ। कितने सेकंड बाद में? ये 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड का वाई, यहां पे वाई एक्सिस में कितनी स्पीड थी? 0। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वी वाई हो गई। अगर मैं वी वाई निकाल दूं और वी एक्स निकाल दूं तो मेरे पास फाइनल स्पीड आ जाएगी वी। तो मैं वी वाई निकाल देता हूं, वी वाई वी इज इक्वल टू यू टी, फोर्स भी ऊपर स्पीड भी ऊपर, प्लस 80। इनिशियल स्पीड वाई एक्सिस में कितनी है? 0, क्योंकि इनिशियली 3 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस में जा रहा था। वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। सो सॉरी जज्बात हो गया। तो वाई एक्सिस में इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हमने निकाला 2, टाइम कितना? 2। तो वी वाई तो आ गया मेरे पास 4,
अगर डायरेक्शन लिखूंगा तो 4j के। आइए, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है, एक्सेलरेशन होगा। फिर नहीं खाना खा लिया, हाँ भूख लग रही है, हाँ। अबे ऐसे थोड़ा ना होता है, तो खाना भी खाता। ओके, अब तो एक्स एक्सिस में स्पीड विल बी कांस्टेंट। तो एक्स एक्सिस में कितनी स्पीड थी? 3 मीटर पर सेकेंड। इट विल रिमेन 3 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है फाइनल स्पीड बताओ, तो v हो जाएगा 4 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर का रूट, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। अब 4 किधर है? ऊपर की तरफ। 3 किधर है? इधर की तरफ। रिजल्टेंट मेरे को निकालना है। मैंने मान लिया यहां से अल्फा एंगल पर है, तो 90 डिग्री स्पेशल लगा देता हूं। जहां से पूछा है उसको छोड़ दीजिए। 4/3, तो अल्फा इज tan इनवर्स 4/3। कितना होता है ये? 53 डिग्री। आपको याद होना चाहिए। सो 5 मीटर पर सेकेंड एट 53 एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। पहले आप यहां तक की बातें समझ लीजिए। ये पहला पड़ाव है हमारे क्वेश्चन का। डिस्प्लेसमेंट पूछा नहीं है, बट मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड करता हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट तक जाता हूं। तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाता हूं। इनिशियल स्पीड y एक्सिस में है ही नहीं, हाफ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2, टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर, तो 2 ही जगह ना, हाँ। तो काट पीट करके हो गया 4 मीटर ऊपर जा रहा है, यानी कि ये चीज मेरे पास 4 मीटर आ गई। यही मेरी छोटी सी गलती हो गई, मेरा 6 मीटर आया। छोटी सी नहीं, बड़ी है बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है? एस एक्सिस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम 3 इंटू 2 6। तो ये आ गया मेरे पास 6। तो ये कितना हो गया? इसको निकाल दो, इन दोनों को मिला करके एस नेट निकाल दो। 4 का स्क्वायर तेरी, तो लिख लो इसको। अब कुछ बातें समझिए। क्या क्या सीखा आपने कि uy 0 था, 2 सेकंड बाद में इसकी स्पीड 4 हो गई। ux 3 था, vx भी 3 ही रहा। sy 4, sx 6। सुनना, मेरे को निकालना है वर्क डन। पहले मैं सिंपल निकालता हूं, देखना बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। वर्क डन होता है F डॉट एस, fs cos थीटा। ठीक है, बिल्कुल सही है। बट अगर आप देखोगे तो मैं इसको ऐसे नहीं याद करता। मैं लगाता हूं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसको एस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन फोर्स करता है, फोर्स जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा उतना वर्क डन होगा। फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ 4। तो ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट है जरा बताना। यहां से कितना ऊपर आया? 4। वर्क डन आ गया 16 जूल। एक ही बात समझिए। दूसरा, आपको पता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर मैंने वर्क करा है, 4 न्यूटन फोर्स ने वर्क करा है, तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा होगा। अब काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में तो चेंज ही नहीं हो रही, तो सारा वर्क डन वाई एक्सिस की काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो वर्क डन आप लिख सकते हो हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। और इनिशियल थी नहीं, तो हाफ 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 जूल यहां भी आ गई। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर वर्क पूछ लूं तो आप बिना पेन उठाए बता सकते थे कि यार एक्सिस में स्पीड चेंज नहीं हो रही, वाई एक्सिस में कितनी स्पीड आई इसकी? 4। तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ 4 का 16 हो गया, खत्म। 2 से 2 कट गया। और सुनिए, एक चीज और सिखाते हैं इसमें आपको, सुनना बहुत ध्यान से। वेक्टर की ताकत देखिए। अब आप, मेरे को क्या पूछा था? स्पीड पूछी थी ना। मैंने लगाया v इज इक्वल टू u प्लस 8t।
खत्म कीजिए। वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी बताइए कितनी है? 3। मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बोली है, मैं सिंपल लगा रहा हूं। 3 किधर की तरफ? आई कैप। एक्सलेशन किधर है? ऊपर की तरफ। कितना था? 2 मीटर लेना, तो 2 जे कैप। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, यानी कि 3 4 का 5। ये लो, देखिए वेक्टर की ताकत आप। सर ऐसे ही करा था मैंने, पहले वाले तरीके से नहीं करा। बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा, एप्रिशिएट। अब इसमें देखो ना, सुनो सुनो, इसमें तो आपको बेवकूफी बनाया है। इसमें बेसिकली करा वही है, कौन है ये रहा, ये आपके पास एक्स एक्सिस की स्टडी, 3 का 3 ही रह गया, और ये आपके पास वाई एक्सिस की स्टडी, और इन दोनों का वेक्टर एडिशन करके ये निकाल दिया। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आइए। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 3 आई कैप, टाइम 2, हाफ एक्सेलरेशन 2 जे कैप, टाइम 2 का स्क्वायर, 6 आई कैप प्लस ये कटपीट करके 4 जे कैप। तो 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का रूट 52 खत्म। अलग अलग स्टडी भी नहीं करनी पड़ती है अगर हम वेक्टर को ढंग से लगाना आता है तो। सब लिखिए। अब देखो, अगर आप एफ एस कॉस थीटा लगा रहे थे ना, सुनो इसको, एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स कितना है? 4। डिस्प्लेसमेंट आपको ये वाला लेना पड़ेगा, फोर्स आपका ये वाला है, ठीक है? फोर्स 4, डिस्प्लेसमेंट ये वाला निकला हमारा √52। सुनना, फिर थीटा क्या लोगे? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल आएगा 3 4, ये थीटा ही आएगा 37, और ये थीटा, और यहां से आप cos थीटा की वैल्यू निकालो, 37 ही आएगा ये। सर 4/5 है cos थीटा, और 52 से 52 कट जाएगा, ये आ जाएगा 16। चलिए हेडिंग डालिए। थ्योरेटिकली पहला क्वेश्चन आपके पास जो यहां से बनता है वो बोलता है कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है इस तरह के मोशन की, इस तरह के मोशन की। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हेडिंग डालिए। ये तो मैंने आपको 2D का बेसिक समझाया था कि दोनों की अलग अलग स्टडी कैसे कर सकते हैं और एक साथ कैसे कर सकते हैं। और वर्क तो मैं वैसे हीरो बन रहा था, उसके लिए दिखा दिया मैंने। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, रिवर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ठीक है? देख क्या होता है, रिवर ऐसे बह रही है, ठीक है? इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक आदमी ए से बी जाना चाहता है, जस्ट अपोजिट, बहुत ज्यादा सी। बट दिक्कत क्या है कि अगर ये ऐसे की तरफ हेड ऑन करके तैरता है तो रिवर उसको इधर पहुंचा देगी, क्लियर? तो उसको इधर कूदना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग द डिस्टेंस इन शॉर्टेस्ट, क्रॉसिंग द रिवर तेरी इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब उसको इधर कूदना पड़ेगा। वीएम क्या है? स्पीड ऑफ मैन या बोट विद रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ये थीटा एंगल पर कूदा। अब रिवर इसको बोलेगी मैं तो तेरे को इधर ले जाऊंगी। तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनेगा डार्लिंग। एक बनेगा इधर वीएम कॉस थीटा, और एक बनेगा इधर वीएम साइन थीटा। अगर आप कह रहे हो कि ये बी पर पहुंचा है, यानी कि वीआर ने कोई काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वीआर कैंसिल हो गया वीएम साइन थीटा से, तभी ये पहुंच पाएगा। अब अगर इसकी डिस्टेंस डी है तो बस ए से बी ले जा रहा है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कौन सी लेके जा रही है? वीएम कॉस थीटा। डिस्टेंस कितना है? डी और टी। खत्म हो गया ये पहला पार्ट। दूसरा, पहले इसको लिख ले।
वेलोसिटी वैसे नहीं है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह। अच्छा, और दूसरा पॉइंट जो इसका पूछा जाता है, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको कहां पहुंचे इससे मतलब नहीं, वो अगर डायरेक्ट कूदे, क्योंकि यहां पर क्या है, इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट फालतू जा रहा था, इसलिए इसको टाइम ज्यादा लगेगा। बट अगर ये ऐसे कूदता है तो इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी इस डी डिस्टेंस को पार करने में लग जाएगी। बट रिवर अपना कमाल दिखाएगी, रिवर इधर ले जाएगी और ये ए से चल करके सीधे सी पर पहुंचेगा। इस चीज को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। सर दोबारा बताना एक बार। अभी तक क्या था बेटा, ये ऐसे कूद रहा था तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट दैट इज साइन थीटा वाला वो रिवर से कैंसिल कर रहा था, इसीलिए इसका जो स्विमिंग थी वो थोड़ी स्लो थी और इसको टाइम ज्यादा लग रहा था। अब अगर ये ऐसे कूद जाता है तो पूरी की पूरी वेलोसिटी ये इसको पार करने में लगा देगा कि सर उधर जा रहा है, उधर तो रिवर लेके जा रही है, इसकी वेलोसिटी तो थोड़ा यूज हो रही है। तो ए से बी अगर वो ऐसे कूदता है बिल्कुल हेड ऑन करके तो इसको टाइम सबसे कम लगेगा। इस केस में क्या होगा, अगर आपको ए से बी स्टडी करनी है तो डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, खत्म। अगर आपको ए से सी स्टडी करनी है, सॉरी बी से सी स्टडी करनी है, ड्रिफ्ट निकालना है, तो डिस्टेंस क्या है एक्स, स्पीड कौन सी लेके जा रही है, रिवर लेके जा रही है, रिवर ही तो है, इंटू टी, बस। और अगर आपको एसी निकालना है तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर देना। अगर आपको ये वाली स्पीड निकालनी है, नेट स्पीड कितनी है, तो वीएम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर का रूट कर देना। और तो इसमें है नहीं कुछ। अगर आपको ये निकालना है कि कितने एंगल पर पहुंचेगा तो ये भी निकाल सकते हो, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देना, एक्स बाई डी, कुछ भी कर सकता है, बस खत्म हो गया।